तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं कि मंदिर में कौन से देवी देवता के लिए स्थान कौन सी दिशा में होना चाहिए। ये सब लोगों को जानकारी नहीं हो पाती और हम सनातन हिंदुत्व के लोगों को इस बात की जानकारी हो, क्योंकि देवताओं को स्थान देने का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी वीडियो का आनंद लीजिए। यदि व्यवस्था बन जाए तो भगवान का मंदिर पूर्व की दिशा में देवताओं की पीठ और पश्चिम में भगवान का मुख हो, यानी पूजा करने वाला व्यक्ति पूजा करते समय उसका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए, तो यह और ज़्यादा बढ़िया है। यदि ऐसी व्यवस्था बन जाए तो पहले आप ऐसा कीजिए। मंदिर में सबसे पहले ठीक बीच में आप अपने इष्ट देव को बिठाइए। जिनके भी आप पुजारी हैं, राम है, कृष्ण है, माँ दुर्गा है, भोलेनाथ, जिनके भी आप पुजारी हैं, तो ठीक बीचा बीच में पहले अपने इष्ट को बिठाइए, ठीक है। और तत्पश्चात आप जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए बैठे हैं तो दाहिनी तरफ, जिसको अग्नि कोण बोलते हैं, वहाँ पर बिठाइए माँ दुर्गा को, और बाईं तरफ जहाँ जिसको ईशान कोण बोलते हैं वहाँ बिठाइए भगवान गणेश को। तत्पश्चात मंदिर में ठीक सामने आप अपने इष्ट को जहाँ बिठा रखा है उसके ठीक सामने आप भगवान शंकर की पिंडी को स्थापित कीजिए। और शंकर की पिंडी में आप सिर्फ पंचायतन रख सकते हैं। बीच में पिंडी हो, बाएं हाथ पर गणेश जी हो, दाहिने हाथ पर दुर्गा जी हो, ठीक पीछे कार्तिकेय जी हो, जहाँ जल गिरता है वहाँ पर भगवान नंदीश्वर हों। 5 देवताओं को अपने पूजा में जरूर बिठाइए, जिसको पंचदेव उपासना कहते हैं। मैं एक बार उन 5 देवताओं के नाम ले रहा हूँ। भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शालग्राम, भगवान शंकर और भगवान सूर्यनारायण। ये कम से कम 5 देवता होंगे। और भी देवताओं में भगवान प्रभु श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं। आप अपने जिनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं उनको आप अपने मंदिर में बैठाइए। कुछ चांदी की गाय भी आप रख सकते हैं, चरण पादुका रख सकते हैं, एक गंगा जल की लुटिया भी आप रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। भगवान गोपाल जी को बैठाइए आप। जिनके मंदिर में भगवान गोपाल हैं उनके घर के उत्सव कभी भी नहीं रुकते, इसलिए आप गोपाल जी को बैठाइए। और गणेश जी जो शंकर जी के साथ बैठे हैं वो तो हैं ही, लेकिन अलग से भी एक गणेश जी बैठाइए। आपसे बन जाए तो बुधवार को गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाइए, गणेश जी के ऊपर आप सिंदूर चढ़ाइए। हनुमंत लाल जी को भी अपनी मंदिर में बैठाइए। मंगलवार को सिंदूर घी में मिला करके चढ़ाएं और शनिवार को चमेली के तेल में। आपसे बन जाए तो मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला हनुमंत लाल जी को, और शनिवार को पीपल के पत्तों की माला आप हनुमान जी को पहनाइए। भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का भोग लगा सकते हैं, उसमें मिश्री डाल करके भोग लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, आप गृहस्थ लोगों के लिए अन्न का भोग लगाने की एक बार की विधि का वर्णन किया है। शाम को तो सिर्फ आप दूध का भोग लगा दीजिए, क्योंकि शाम को आप अन्न का भोग इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आप बिना नहाए संध्या का बिना स्नान किए आप रसोई में पहुंचे होंगे, आपने रसोई को धोया नहीं होगा। इसलिए आप गृहस्थ लोगों के लिए बताया गया है कि आप सिर्फ एक बार दोपहर में आप अन्न का भोग भगवान का लगा सकते हैं, और फिर शाम को आप दूध का भोग लगा दीजिए। और याद रखिए कि भगवान को चाय वाय का भोग ना लगाइए। और पूरी दुनिया हमारे नाम हो जाए, इतने पर भी ईश्वर के बिना कल्याण किसी का हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है और होने वाला भी नहीं है। पूजा में कुछ चीज़ें हैं, जैसे भगवान शंकर, गणेश और हनुमान जी के लिए जनेऊ की ज़रूरत है। आरती में कपूर की ज़रूरत है। सुपारी अपने मंदिर में बिल्कुल रखिए, जो कि वास्तु दोष को दूर करती है। कलावा उम्र को बढ़ाता है। चावल परिवार को तरक्की देता है। रोली चढ़ाने से माताओं का अखंड सौभाग्य बढ़ता है, पति और पुत्र की आयु बढ़ती है। तो ये एक छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, इनका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। फूल समृद्धि का प्रतीक है। देवताओं के ऊपर आप फूल चढ़ाइए।
जो कि एकदम बिल्कुल समृद्धि का कारण है। पूजा में आप स्वच्छ जल रखते हुए, यहाँ तक बताया गया कि जल को यदि छान करके आप बाल्टी में और भरें तो ज़्यादा ठीक है। एक बात का और मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूजा में आप दिया जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक को कर्म साक्षी देव कहा गया है। दिया जला करके फिर आचमन करके आसन लगा करके फिर आप बैठिए, माथे पर रोली चंदन जो भी आप लगाते हैं पहले देवताओं को दिखाकर अपने माथे के ऊपर रोली चंदन लगाइए, फिर भगवान को आप स्नान कराइए। भगवान को स्नान कराने में सबसे पहले आप भगवान गणेश को स्नान कराइए। गणेश जी के तत्पश्चात माँ दुर्गा को आप स्नान कराइए। माँ दुर्गा के तत्पश्चात फिर आपके मंदिर में जितने भी और देवता हैं अपने इष्ट को स्नान आप सबके बाद में कराइए। तो यह एक पूजा की पद्धति है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि पूजा से बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत शांति मिलती है, इतना आनंद का अनुभव होता है। भक्तों का प्रश्न होता है तो पहले जप करें या पहले भगवान को निलाएं पूजा करें। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, पहले स्नान करने के बाद आप घंटी बजाकर ठाकुर जी को उठाइए, फिर भगवान से ही अनुमति मांगकर पहले भगवान को आप स्नान कराएं, चंदन लगाएं, रोली मोली लगाएं, ठीक है। उसके तत्पश्चात आप जप करें, उसके बाद आप पाठ करें, हवन वगैरह जो भी आप कुछ करते हो तो वह कर लीजिए। उसके तत्पश्चात फिर आप भगवान की बड़े आनंद के साथ में आरती कीजिए। आरती करने से पहले आप शंख जरूर बजाएं, क्योंकि शंख के बजाने से अलाय और बलाय ये सब समाप्त हो जाती है। जहाँ शंखत ध्वनि होती है वहाँ ये सब चीज़ें टिकती ही नहीं है। आपसे बन जाए तो आप आरती में गूगल जरूर जलाइए, जो कि किसी भी प्रकार के रोग को प्रवेश न होने दे, किसी प्रकार का जादू टोना टोटका इससे अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। कपूर जलाइए, कपूर से वाग सिद्धि हो जाती है। देवी देवताओं के सम्मुख कपूर जलाने से घर में गूंगे और बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, ऐसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो यह घी खाने में कम फायदा करता है और जलाने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इस घी को आप अखंड ज्योत के रूप में, आरती के दिए के रूप में, हवन यज्ञ के रूप में आप इसको जलाइए और स्वयं भी पूजा में बैठिए और अपने बच्चों को बैठाइए। कोई एक व्रत जरूर कीजिए, 8 दिन में 15 दिन में होने वाला, जो भी आपको बढ़िया लगता है व्रत जरूर कीजिए। तो यह छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन को बिल्कुल एकदम निहाल कर देंगी। आपका घर कितना भी आलीशान हो, यदि घर में मंदिर नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। घर में जरूर तुलसी भी रखिए, गौ माता को रोटी भी निकालिए, आने वाले अतिथियों का आदर मान सम्मान कीजिए। यह उपासना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये पूजा की कुछ जानकारियाँ आपको दी गई हैं। तो अपने घर में यह नित्य आप भगवान की उपासना कीजिए और स्वयं के लिए साधना कीजिए और आराधना कीजिए। हमने कल एक वीडियो डाली है अक्षय तृतीया के लिए, उसमें उपासना, साधना और आराधना का अंतर बताया है, एक बार उसको भी देख लीजिए। तो आज कुछ पूजा की बातें आपको कही गई हैं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से आप जुड़ते हुए एक नई अपडेट्स का आनंद रोज लीजिए, क्योंकि पूजा हमें सिर्फ कृतार्थ ही नहीं करती, इस लोक मंगल के लिए एक रास्ता खोलती है, हमारा कल्याण करती है। पूजा में पूर्ण भाव से समर्पण होना चाहिए। पूरा निवेदन भाव, निवेदन कहते हैं परिपूर्ण। हमने 56 भोग लगाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय हमने प्रेम पूर्ण लगाए तो भोग, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो पूजा में प्रेमता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जानन हारा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान की पूजा के बारे में कुछ आपके सामने ये बात रखी गई हैं और मुझे विश्वास है ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी लगी हुई होंगी। आइए, अब मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।